हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, मॉर्निंग ओरल में हमारा इंग्लिश ग्रामर चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टर्न है पास्ट सिंपल टेंस का। हम पास्ट सिंपल टेंस तो पढ़ ही रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस, उसके पहले हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल का ये पॉजिटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था, उसके बाद पास्ट सिंपल का हमने पढ़ा ये नेगेटिव सेंटेंस, और अब हम आज स्टडी करेंगे पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों जिसमें कि पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल क्या वह कल अजमेर गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हो। और इसका जो सिंबल होता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि हम पास्ट सिंपल टेंस में अभी हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव में है, ये पहचानने का तरीका है कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन पास्ट सिंपल में है, इसको पहचानने का तरीका होता है कि गया था, यानी कि कल की बात है ना, था मतलब कल की बात है, तो गया था, यहाँ पर या था रहेगा, या था, ये थी, इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। या यदि आप अपना कॉमन सेंस लगाएं तो वैसे ही पता पड़ेगा कि क्या कल गया था, तो मतलब कल की बात है, पीछे की बात है, पीछे की बात है मतलब पास्ट की बात है, ठीक है। तो पास्ट में या था ये थी अगर रहता है, सिंपल आपको बुक में यही लिखा हुआ मिलेगा कि या था, ये थी, ये थे, इस तरीके के अगर लास्ट में यहाँ पर सिंबल रहते हैं तो इसका मतलब कि हम पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बेटा केवल ये इन चीज़ों को इनको भी ध्यान रखना और अपना कॉमन सेंस लगा करके भी पकड़ने की कोशिश करना कि हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पास्ट में पढ़ेंगे ही के लिए, ये सारे बच्चे हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ही मतलब वह लड़के के लिए, शी मतलब वह लड़की के लिए, दे मतलब वे लोग, वी मतलब हम लोग, यू मीन्स तुम या तुम लोग, गीता जैसे कोई एक नेम हमने ले लिया, आई मतलब मैं। इतने सब्जेक्ट्स पर हम ये बनाएंगे सेंटेंसेस, एग्जाम्पल हम देखेंगे। ओके बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या है, जैसे हमारा फॉर्मूला एक सेंटेंस मैंने ले लिया, क्या वह कल अजमेर गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा। इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे कैसे इसको, तो हमारा फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट की बात है, पास्ट में डिड आता है, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस को छोड़ करके, पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़ करके सब में डिड आएगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले डिड लगाया, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये सारे वर्ड में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। फिर हम वर्ब का लेंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, और बहुत सारे बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि वो डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं, जो कि ब्लंडर है, ठीक है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। डिड और सेकंड फॉर्म की आपस में दुश्मनी होती है, तो डिड की दोस्ती होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे क्या वह कल अजमेर गया था, तो हम सबसे पहले क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे, डिड, जैसे ये फॉर्मूले में है, मैंने भी लगाया डिड। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हमारा होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, वह का मीनिंग क्या होता है, ही, तो यहाँ पर हमने डिड के बाद ही लगाया, ही हमारा क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यहाँ पे कौन सा है, जाना, ठीक है ना, का अजमेर गया था, है ना, जाना मतलब गया, तो एक्शन वर्ड क्या हो गया हमारा यहाँ पे, गो, ठीक है। तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया, जाना, जाने की मीनिंग होती है गो, और गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, है ना, तो हम यहाँ पर लेंगे फर्स्ट फॉर्म, गो टू अजमेर, है ना, टू अजमेर यस्टरडे, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो डिड ही गो टू अजमेर यस्टरडे, ये हमने इस फॉर्मूले पे फिट करके ये सेंटेंस बना लिया। और आप बोलने की बार बार अगर प्रैक्टिस करें तो वैसे ही आपको ये टंग पे आ जाता है, याद हो जाता है हमको एक तरीके से, मतलब कई बार आप बोलो, समझ लो आपने रट लिया, कई बार आप बोलते बोलते इस तरीके के सेंटेंस रट लिए, तो फिर क्या है, आपको एकदम आदत सी हो जाती है, फिर तो सेंटेंस आएगा तो आप फटाफट इसको बना लेंगे, है ना। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, डिड ही गो टू अजमेर यस्टरडे, क्या वो कल अजमेर गया था, ठीक है, क्या वह कल अजमेर गया था, क्या उसने कल खाना खाया था, क्या वह कल डांस किया था, क्या वह कल स्कूल गया था, कुछ भी इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही होगा, है ना। डिड ही गो टू अजमेर यस्टरडे, चेंज हमारा क्या होता है, केवल हमारा ये चेंज होगा सब्जेक्ट, और क्या चेंज होगा हमारा ये, ठीक है ना, ये इन दोनों में परिवर्तन होकर के सेंटेंसेस बाकी ऐसे ही बनते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड, क्या उसने कल नाश्ता खाया था,
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डिड शी, है ना, उसने का मतलब लड़की को अगर ले रहे हैं गर्ल के लिए तो हम यहाँ पे शी लगाएंगे, डिड शी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे, क्या उसने कल ब्रेकफास्ट खाया था, ठीक है, टेक मीन्स खाना, तो डिड शी टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग कल स्कूल आए थे, है ना, पूछना है कि बहुत सारे बच्चे हैं जैसे उनका ग्रुप है, तो क्या वे लोग कल स्कूल आए थे, डिड दे, वे लोग मतलब दे, और यहाँ पे आने का मीनिंग कम, है ना, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, डिड दे कम टू स्कूल यस्टरडे, क्या वे लोग कल स्कूल आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या हम लोग कल टीवी देखे थे, ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, डिड वी मीन्स हम लोग, और टीवी देखना को बोलते हैं वॉच टीवी, डिड वी वॉच टीवी यस्टरडे, क्या हमने कल हम लोग टीवी देखे थे। नेक्स्ट हो गया हमारा, क्या तुम कल सुबह नहाए थे, डिड यू टेक बाथ यस्टरडे मॉर्निंग, क्या सुबह तुम नहाए थे, डिड यू टेक बाथ मतलब नहाना, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और मॉर्निंग कल की सुबह क्या तुम नहाए थे, डिड यू टेक बाथ यस्टरडे मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या गीता कल स्कूल गई थी, हम ये इसमें इन्हीं सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, क्या गीता कल स्कूल गई थी, डिड गीता गो टू स्कूल यस्टरडे। क्या मैं कल मंदिर गया था, डिड आई गो टू टेम्पल यस्टरडे, ठीक है, क्या मैं मंदिर गया था, डिड आई गो टू टेम्पल यस्टरडे। तो ये बच्चों हो गया हमारा सेंटेंसेस। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो अब हमारा आएगा 7। देखिए हमारा सेंटेंस है 7, क्या कल मेहमान आए थे, डिड गेस्ट कम यस्टरडे, गेस्ट मीन्स मेहमान, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेहमान है, कल मेहमान आए थे, डिड गेस्ट कम यस्टरडे। क्या मैंने कल पत्र लिखा था, डिड आई, लिखने की मीनिंग क्या होती है, राइट, डिड आई राइट अ लेटर, कल मैंने, डिड आई राइट अ लेटर यस्टरडे, डिड आई राइट अ लेटर यस्टरडे, क्या मैंने कल एक पत्र लिखा था। क्या कल शाम को तुम पढ़ाने गए थे या पढ़ाने गए, डिड यू गो टू टीच, है ना, टीच मीन्स पढ़ाना, डिड यू गो टू टीच यस्टरडे इवनिंग, मतलब कल की शाम क्या तुम पढ़ाने गए, तो डिड यू गो टू टीच यस्टरडे इवनिंग। ओके बच्चों, ये हो गए हमारे कुछ सेंटेंसेस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब ये बच्चों आपका होमवर्क में हमारा फर्स्ट है, क्या तुमने कल बॉल पकड़ा था। पकड़ने की मीनिंग क्या होती है, कैच, कैच मतलब पकड़ना। क्या वे लोग कल चिल्लाए थे, चिल्लाने की मीनिंग क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना। क्या हम लोग कल खाना पकाए थे, खाना पकाना, खाना बनाना मीनिंग कुक, कुक मीन्स खाना बनाना, ठीक है ना, खाने की मीनिंग खाना बनाना, पूरा मीनिंग कुक में आ गया, हम अलग से फूड नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, कुक मतलब ही होता है खाना बनाना। क्या सीता कल पैसे लाई थी, लाने की मीनिंग ब्रिंग। क्या मैंने कल ऑफिस बंद किया था, बंद करने की मीनिंग क्लोज। क्या वह कल लड़ाई किया था, लड़ाई करना फाइट। क्या वह कल गाना गाना भूल गई थी, सिंग अ सॉन्ग मतलब गाना, और भूलना की मीनिंग क्या होती है बच्चों, फॉरगेट। ठीक है, भूलना की मीनिंग फॉरगेट। क्या मैं कल खाना खाया था, खाना खाने की मीनिंग टेक फूड। क्या तुमने कल उसकी मदद की थी, मदद करना मीनिंग हेल्प। क्या हम लोग कल हंसे थे, हंसने की मीनिंग लॉफ। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है और ये सारा काम आपको मॉर्निंग ओरल वाली कॉपी में ही करना है। चल रहा है आपका इंग्लिश ग्रामर, ये एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर है, लेकिन हम लोग काम ये करेंगे मॉर्निंग ओरल वाली कॉपी में, ताकि ये आपके पास हमेशा रहे। ठीक है ना, मैं चाहती तो इसको आपको इंग्लिश वाली कॉपी में भी करवा सकती थी, लेकिन इंग्लिश की कॉपी आप इधर उधर कर देंगे और मॉर्निंग ओरल की कॉपी आपको संभाल करके रखना है। ठीक है बच्चों, तो पूरा टेंस में इसमें ही कराऊंगी आपको, और टेंस कराने के बाद हम कुछ दूसरी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।